Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor मुदस्सिर भट्ट। और आज जो है हम लोग क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, आज की वीडियो में हम लोग इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है दोनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने लाइट चैप्टर के 11 वीडियोस अपलोड किए हैं जहां पे हमने इस चैप्टर का हर एक टॉपिक को ना बारीकी से डिस्कस किया हुआ है एंड वी हैव आल्सो सॉल्व्ड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और जहां पूछे भी गए। ठीक है ना, तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेके आएंगे फिलहाल के लिए, और जहां पे हम लोग इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज वी विल अपलोड अनदर वीडियो ऑफ लाइट जहां पे हम लोग ओलंपियाड्स वगैरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो जो है, आज की वीडियो में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज, चाहे वो इन टेक्स्ट हो या लास्ट वाली एक्सरसाइज हो, सब क्वेश्चंस को एक ही शॉट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज फ्रॉम द पेज 142। अगर आपके पास नई बुक है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप वो खुद पेज नंबर देख लेंगे। राइट, पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो है, अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो बाहर से पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्शन जो है वो अंदर से होता है। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। अब बोला गया है कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जहां से जो इंसिडेंट रे आती है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट से पास हो जाती है, दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। वही यहां पे लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो भी लाइट रेज आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिनको हम बेसिकली बोलते हैं पैराएक्सियल रेज। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी दे विल पास टू अ सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। राइट, ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो रेडियस जो है, रेडियस अपन के पास है 20 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पूछा है एंड वी नो दैट फोकल लेंथ होता है बराबर रेडियस का हाफ, और यू कैन से रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ इसका हाफ है तो मतलब दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा। इन शॉर्ट, जो भी रेडियस होगा हाफ करो, वहां से फोकल लेंथ मिलने वाला है। ठीक है ना, यहाँ रेडियस था 20 सेंटीमीटर, इसको हाफ किया 10 सेंटीमीटर, वही है इसका फोकल लेंथ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा समझिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा मिरर बोलो दैट कैन गिव, जो दे सकता है। ठीक है ना, इट्स नॉट कि वो हमेशा देता है, जो दे सकता है। वी नो दैट हमारे पास एक मिरर होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो है इसमें एक पोजीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ये फोकस है, ये पोल है, जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होता है ना कहीं पे भी, तो यहां पे हमें क्या मिलता है, वी गेट एन इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज एंड एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है ना, एक बड़ी इमेज मिलती है हमें यहाँ पे जब एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे होता है। कहाँ पे, व्हेन इट इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस। जब पोल और फोकस पे होता है ऑब्जेक्ट तो इसकी बड़ी इमेज बनती है हमारे पास। ठीक है ना, वो इमेज आपको यहाँ मिलेगी इस साइड पे। राइट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे आई, तो ये रे जो है ना ये ऐसे डिविएट हो जाएगी। ठीक है ना, इट विल गो लाइक दिस, एज इफ कि ये ऐसे जाएगी। दूसरी रे आप सीधा फोकस से पास करो तो ये कुछ इस तरह से जो है इसका इमेज बनने वाला है, एनलार्ज्ड इमेज, बड़ा इमेज, करेक्ट इमेज। ठीक है ना, चलो जी, बट इट इज वर्चुअल। तो कॉनकेव मिरर इसका आंसर है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर क्यों यूज करते हैं हमारी अपनी गाड़ी में। देखिए जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर आपको 5 केसेस में रियल इमेज देता है, एक केस में वर्चुअल, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। लेकिन पांचों केसेस में जो इमेज रियल बनती है ना, वो होती है अपसाइड डाउन, उल्टी हो जाती है, इन्वर्टेड होती है।
अब मान लीजिए आपने कॉन्वेक्स मिरर की जगह कॉनकेव मिरर यूज किया एज अ रियर व्यू मिरर, तो जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया उल्टी है। उससे क्या होगा, यू विल फील, शायद किसी को नौशा हो सकता है, कोई किसी को चक्कर आएगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी ये है कि ये इमेज बनाएगा अपराइट, इरेक्ट इमेज बनाएगा, और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा है। अगर इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है तो उससे क्या होगा, ये बहुत सारी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और आप आसानी से देख सकते हैं पीछे क्या लिखा होता है, क्या है क्या नहीं। इसीलिए लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन अ मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, बिकॉज हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, तो चलिए इस आंसर को समझते हैं। पहला पॉइंट है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर उल्टी इमेज बन गई तो बेचारा ड्राइवर तो गया। सेकंड इज, द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनाता है लेकिन बहुत सारी बनाता है। ठीक है ना, डिमिनिश्ड है, और उससे क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर जो हमें फील्ड ऑफ व्यू देता है कि इसके आगे पीछे कौन सी चीज है, दाएं बाएं आगे पीछे क्या है। अगर आप लोग हाईवेज पे ट्रेवल करते हैं ना, एक बड़ा कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है जहां पे ब्लाइंड कर्व्स होते हैं, क्योंकि वहां पे फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है, तो आपको दिखता है कि वहां से कौन सी गाड़ी आने वाली है, कैसे चल रही है, क्या कर रही है, आप अपना मोशन उसी हिसाब से चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, वी यूज अ कॉन्वेक्स मिरर। प्राइमरीली दो रीजन है, एक इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है, अगर फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा तो हमें अच्छे से दिखता है, एंड सेकंड, इट प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, find the focal length of a convex mirror whose radius is 32 centimeter. Radius 32 centimeter. Focal length पूछा है, that is equal to r by 2. तो 32 divided by 2, that is equal to 16 centimeter. ठीक है, और क्या होता है, ये होता है हमारे पास कॉन्वेक्स, अंदर से पॉलिश्ड होता है, रिफ्लेक्शन बाहर से होता है। ऐसे करके ये फोकस, और इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, जाएगा +16। ठीक, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। A concave mirror produces 3 times magnified image, real image of an object placed at 10 centimeter. तो ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है। अब ये कॉन्केव मिरर जो है, आपको साइन कन्वेंशन तो सबको पता ही होंगे। अब ये बता रहा है कि ये कॉन्केव मिरर है, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, दैट इज -3, एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है हमेशा, तो ऑब्जेक्ट आएगा -10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ -3 इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई -10, माइनस माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन कहां पे, इस वाले साइड पे। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इतना, तो इमेज बनेगा, अगर ये 30 हो गया तो इमेज इतना बनेगा, 3 गुना बड़ा, ये होगा इमेज, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। माइनस साइन का मतलब ये पोल के लेफ्ट साइड में है, दिस इज द पोल, पोल के लेफ्ट साइड में ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है ना, तो सिंपली हमने क्या किया, हमने यूज किया फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन होता है बराबर -v/u, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, एंड जिसकी मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। A ray of light, this is from page number 150. A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? Right? तो चलो जी, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, यहां पे क्या है, इसमें पानी है। अब एक रे आई ऐसे ओब्लिक एट एन एंगल, तो ये हो गया नॉर्मल, अब यहां से वर्ल्ड, अब ये आई फ्रॉम एयर और गया पानी के अंदर, एंड वी नो दैट जब लाइट रे आती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम,
एक फिनोमेना होता है जिसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक लाइट आती है ओब्लिकली, हिट करती है, फिर वो बेंड हो जाती है। अब यहाँ पे लाइट आती है, ये आ गया ओब्लिकली आ गई लाइट, ये कुछ एंगल बना के आ रही है। अब ये आई फ्रॉम एयर टू वाटर, तो जब एयर है और वाटर है, एयर है डेंसर, एयर है रेयर, वाटर है डेंसर। तो एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू एयर, वाटर इज अ डेंसर मीडियम। तो लाइट बेसिकली आती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एंड वी नो दैट जब भी एक लाइट रे आती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये कुछ इस तरह बेंड हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे बेंडिंग ना होती तो इसका सीधा पाथ कुछ इस तरह का होता, तो यहाँ पे इतना सारा बेंड हो गया, तो दैट मींस वी कैन से क्या होगा, लाइट जो है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? बिकॉज वाटर इज डेंसर एज कंपेयर टू एयर, बिकॉज वाटर is a denser medium, water is denser as compared to water, as compared to air, ठीक है ना। तो एयर के मुकाबले में पानी डेंस है, इसलिए ये बेंड होगा नॉर्मल की तरफ, जो मैंने व्हाइट से दिखा दिया है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Okay, next one is light enters from air to glass having a refractive index of 1.5. So refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 10 to the power 8 here, sorry. This is 10 to the power 8. Okay. We know that जो refractive index होता है that is equal to C divided by V. That is, it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। वी कॉल इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे C की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो जो V आएगा, V विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाय N, एंड C की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय N की वैल्यू है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आएगी ग्लास के अंदर दैट इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 8 meter per second. This is the velocity of light in glass. तो जब लाइट ग्लास के थ्रू पास करेगी उसकी जो वेलोसिटी है that is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second, right? Okay, next हमारे पास एक टेबल है, find out from the table 9.3। ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है। The medium having the highest optical density, also find the medium with lowest optical density। तो यहां पे देखिए कुछ मटेरियल्स लिखे हैं, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, फ्यूज क्वार्ट्ज, टर्पेंटीन ऑयल, बेंजीन, क्राउन ग्लास। और भी है कनाडा बैल्सम, रॉक सॉल्ट, कार्बन डाइसल्फाइड, डेंस फ्लिंट ग्लास, रूबी, सैफायर एंड डायमंड। अब ये कुछ मटेरियल्स है जो गिवन है यहाँ पे, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, लेकिन पूछा ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो आप याद रखेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो आपको क्या करना है, इसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसी का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट किसका, देखो 1 1 1 1 1, यहाँ पे 2 है, सो 2.42 जो है वो डायमंड का है। तो डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा, ठीक है ना, डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा। तो डायमंड जो है यहां लिख देते हैं सीधा इसको, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी दैट इज डायमंड। अब इसके बाद इसने लोवेस्ट पूछा है, तो लोवेस्ट में आप देखेंगे एयर ही है 1.003, तो लोवेस्ट है एयर 1.003, राइट। बाकी सबका तो ज्यादा ही है। चलो ये क्वेश्चन वी कैन चूज था, इसमें कुछ खास करना नहीं था। ओके, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटीन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब देखो ये तीन चीजें हमारे पास है, केरोसिन, के, टर्पेंटीन और वाटर। हम देखेंगे इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। केरोसिन, टर्पेंटीन, वाटर। केरोसिन का है
1.44, टर्पेंटीन का 1.47, वाटर का 1.3, 1.44, 1.47 एंड 1.33। अब इसमें बोला गया है कि इन तीनों में से लाइट कहां तेज चलेगी। जो मीडियम रेयरर होगा वहां स्पीड ज्यादा होगी, जो मीडियम डेंसर होगा वहां स्पीड कम होगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो उतना डेंस। अब यहां पे आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वाटर का सबसे कम है, तो मतलब यहां वाटर में तेज चलेगा ये फास्टेस्ट, क्योंकि इन तीनों के मुकाबले में वाटर जो है ना वो रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम होना ये बेसिकली रिलेटिव है, इसकी कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है। तो कोई भी मीडियम जो है ना वो एक केस में रेयरर हो सकता है एंड वही मीडियम जो है दूसरे केस में दैट कैन बी ए डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इसमें कोई खास रूल नहीं है कि हमेशा रेयरर होगा या हमेशा डेंसर होगा, दे कैन चेंज और इट वेरीज, राइट। ओके जी, अब यहां पे एक और क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है 2.42, इसका मतलब क्या है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने अभी तक पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बराबर सी बाई वी, तो वी होगा सी डिवाइडेड बाई वी। तो सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड करेंगे 2.42 से। अब आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड होगा नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब लाइट डायमंड के थ्रू पास करेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी इक्वल टू 1/2.42 टाइम्स सी। इसकी जो स्पीड है 2.42 टाइम्स गिर जाएगी, 1/42 टाइम्स हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है v इज इक्वल टू सी बाई एन, राइट, सी बाई एन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, अब है पेज नंबर 158, डिफाइन वन डायोप्टर। देखो जो पार होता है ना, पार ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1/f एंड फोकल लेंथ हैज टू बी इन मीटर्स। ये है पावर का डेफिनेशन। एंड पावर क्या होता है, पावर इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ज। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्वर्ज करेगा, कॉनकेव मिरर है तो डाइवर्ज, कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्ज करेगा, कॉनकेव लेंस है तो डाइवर्ज करेगा। ठीक है ना, तो किस लेंस में कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, उसको हम बोलते हैं उसका पावर, राइट, कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का, राइट। अब यहां पे बोला गया है वन डायोप्टर कितना होता है, तो अगर P होता है बराबर 1/f, तो मतलब ये अगर मैं F को ले लूं 1 मीटर, तो पावर आएगा सीधा 1 डायोप्टर। तो वी कैन से 1 डायोप्टर इज द पावर व्हेन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जब आपका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, उस टाइम पे जो पावर होगा दैट विल बी 1 डायोप्टर, 1D जिसको बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, a convex lens forms the real and inverted image. A convex lens forms a real and an inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? ये हमारे पास एक convex lens है, बाइकॉन्वेक्स बोलो कॉन्वेक्स बोलो। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसको अपन बोलते हैं F1, ये हो गया ट्वाइस F1, इसको बोलते हैं F2, ये हो गया ट्वाइस F2। अब इसकी इमेज बनती है 50 सेंटीमीटर पे, सॉरी नीडल है 20 सेंटीमीटर पे, तो U इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। एंड वी नो दैट एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे इमेज का जो साइज है ना, डिस्टेंस है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होती है, एंड दैट इज व्हेन दी इन केस ऑफ अ मिरर इट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड यहां पे लेंस में इट इज एट द डबल ऑफ फोकस। तो जब मैं यहां पे इसको रखूंगा 2f1 पे, तो इसका इमेज बनेगा 2f2 पे। ठीक है ना, तो मतलब u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर एंड v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, राइट। तो इसमें क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज भी यही बनेगा, है ना। तो यहां पे क्या बोला गया था, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, तो नीडल इज प्लेस्ड एट 2f1 और 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि इसकी इमेज बनती है 50 सेंटीमीटर इस साइड पे। अब हमें बताया गया है कि a convex lens forms this, ओके। अब है क्वेश्चन इसका पार कितना है, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखेंगे ये बेसिकली हो गया इसका रेडियस, तो ये हो गया रेडियस एंड दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर।
अगर रेडियस 50 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ होगा 25 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब जो पार है, पार इज इक्वल टू 1/f, तो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो P विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। तो ये इसका पार है। अब चूंकि यहाँ पे जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। दिस इज 4 डायोप्टर। हमने क्या किया, बोला गया कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें, इमेज वहीं बनेगा 50 सेंटीमीटर पे, इसको भी यहां पे रखना है 50 पे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे होगा इमेज बनेगी 2f2 पे सेम साइज की, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो यहां पे जो है अब एक कॉनकेव लेंस पूछा गया। तो जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है दैट इज नेगेटिव, तो जो पार होगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, दैट इज 0.5 d। लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो ये माइनस, तो ये भी माइनस, तो 0.5 डायोप्टर विद माइनस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, राइट। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी आएंगे। अब है बात एक्सरसाइज की। तो ये क्वेश्चन जो हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चंस थे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। जब आप टॉपिक्स पढ़ते हैं वहां पे हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जो क्वेश्चंस है, नाउ दीज आर दी लास्ट पेज एक्सरसाइज जो आपकी टेक्स्ट बुक की है। इसमें आई थिंक वी हैव 17 क्वेश्चंस। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज 17 क्वेश्चंस, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। अगर आपको एक लेंस बनाना है, वी नो दैट लेंस इज व्हाट, lens is basically a transparent medium which is bounded by two surfaces, at least one of which should be spherical। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है क्लास में, आप सबको भी याद होगा कि लेंस इज व्हाट, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्फेरिकल। फिर हम कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स वगैरह वगैरह उस पर बहस नहीं है। तो यहां पे बहस इस पे है किस मटेरियल से हम लोग लेंस नहीं बना सकते। अगर आपको लेंस बनाना है तो मटेरियल हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। तो हम देखेंगे इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वाटर ट्रांसपेरेंट, ग्लास ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट, क्ले। क्ले इज नॉट ट्रांसपेरेंट, क्ले इज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो अगर क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्ले इज नॉट ट्रांसपेरेंट, अगर क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इट कैन नॉट बी यूज्ड, cannot be used to make a lens। I think हाथ से लिखने में easy होता है, to make a lens, right? So this is the correct option। Clay cannot be used to make a lens, right? Let's go to the next question। The image formed by a concave mirror is observed to be virtual। एक virtual image बन रही है, erect बन रही है और बड़ी बन रही है। Where should the object be placed? अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर जो है वो इमेज बना रहा है कैसी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। हम सबको पता है कि कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं और उन 6 केसेस में से एक केस ऐसा है जहां पे ये इमेज बनाएगा वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर। दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड द फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। सो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नो, center of curvature no, beyond center of curvature no, between the pole and focus, that is the correct option, option number D। okay, next, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object। अभी इस क्वेश्चन पे बात हुई थी पहले कि कॉन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें ताकि उसकी जो इमेज है वो रियल है और सेम साइज की हो। That is simply twice the focal length। ठीक है जी, नेक्स्ट। A spherical mirror and a thin spherical lens each have a focal length of -15 centimeter। The mirror and the lens are likely to be। हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है और एक पतला सा लेंस है। तो वी हैव अ मिरर, हमें नहीं पता कौन सा मिरर है, वी हैव अ लेंस, हमें नहीं पता कौन सा लेंस है। लेकिन एक चीज दिया गया है कि इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर।
दोनों का। अब इससे भी हमें पता नहीं चलता, बट यहाँ पे साइन है माइनस, तो आपको बस याद रखना है कि कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इट इज बोथ कॉनकेव। सिंपल सी बात, कॉनकेव लेंस हो कॉनकेव मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हम सीधा उसी पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। ऐसा कौन सा मिरर है कि आप कहीं पे भी रहो, आप कितना भी दूर रहो, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट आएगी, खड़ी आएगी। ओनली प्लेन नो, ओनली कॉनकेव इसमें तो बनता ही नहीं, ओनली कॉन्वेक्स नो, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि प्लेन मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इमेज आती है इरेक्ट, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? तो अगर आपके पास एक लेंस आपको यूज करने का है, आप कॉन्वेक्स यूज करोगे या कॉनकेव यूज करोगे, वो पूछा गया है, एंड उनके कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं। A convex lens of focal length 50 centimeter, concave lens of focal length -50, a convex lens of focal length 5 centimeter, a concave lens of focal length 5 centimeter। देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, बड़ी इमेज बनाएगा, खड़ी इमेज बनाएगा। तो अगर आपको कोई चीज पढ़नी है तो कॉन्वेक्स इज बेटर, एंड वी नो दैट जो पार होता है, पार इज इक्वल टू 1/f। तो जितना फोकल लेंथ कम होगा उतना पावर ज्यादा होगा। तो इन चार में से जहां पे फोकल लेंथ कम है हम वही वाला यूज करेंगे, क्योंकि उसका पावर जो है ना फोकस करने का वो ज्यादा होगा, राइट। तो इसलिए विल गो विद कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसका पावर ज्यादा होगा क्योंकि फोकल लेंथ कम है। गला बैठ रहा मेरा। नेक्स्ट, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर का। What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of image? Is the image larger or smaller? We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of an image? देखिए हम लोग यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग निकालना चाह रहे हैं एक इरेक्ट इमेज, किससे? कॉनकेव मिरर से। तो कॉनकेव मिरर में इमेज तभी बनेगा इरेक्ट जब वो पोल और फोकस के बीच में होगा। तो अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, तो ये फोकस है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट होगा तभी इरेक्ट बनेगा। अब फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां इन दोनों के बीच में होना चाहिए, वहां से बनेगा और इमेज जो है वो बड़ी बनेगी, ठीक है ना। इसका रे डायग्राम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे है आपके पास, देखिए ये है पोल और फोकस के बीच में हमने रखा है इसको, पोल और फोकस के बीच में। अब यहां से एक लाइट रे निकलेगी ऐसे और दूसरी आके ऐसे चली जाएगी। अब इन दोनों को हम प्रोड्यूस करेंगे पीछे, तो यहां से हमारी इमेज बनेगी। अब ये 15 था, तो ऑब्जेक्ट जो है इस दोनों के बीच में और इमेज जो है वो बड़ी बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इन्वर्टेड रियल इमेज है, और सॉरी वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है। ओके, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में आप कौन सा मिरर यूज करेंगे? पहला है हेडलाइट ऑफ अ कार, कार की हेडलाइट में आप कौन सा मिरर यूज करेंगे? देखो जो कार की हेडलाइट है ना, उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करेंगे ताकि वो लाइट रे को कन्वर्ज करके सीधा निकल जाए वहां से। तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन हेडलाइट्स। व्हेन अ बल्ब इज लोकेटेड एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, द लाइट रेज गो टू इंफिनिटी, तो बहुत दूर तक लाइट रे चली जाती है। सो साइड और रियर व्यू मिरर, इस पे तो बात हो गई है, दिस इज द कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। सोलर फर्नेस, यहां पे भी हम लोग कॉनकेव यूज करेंगे। क्यों कॉनकेव यूज करेंगे? जब फर्नेस ऐसा होगा ना कॉनकेव जैसा, तो लाइट जहां से भी आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विल यूज अ कॉनकेव मिरर, राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे मिल जाएगी। Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce the heat in the solar furnace. One half of a convex lens is covered with a black paper
Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक लेंस है, उस लेंस को हमने क्या करा, उस लेंस को हमने, उस लेंस का कुछ हिस्सा जो है हमने वो क्या किया है, वो हमने किया है कवर, ये ब्लैक के साथ, ठीक है, डू इट लाइक दिस, ये हो गया। इसको मैंने किया कवर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये लेंस काम करेगा? आंसर इज यस, क्योंकि जब हमने लेंस के ऊपर वाले हिस्से को कवर किया ना, अब हम रिफ्रैक्शन नीचे वाले से कराएंगे, तो जब नीचे वाले से कराएंगे, ये लाइट है तो यहां से हमारे पास इमेज बनेगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। तो सिंपल है, आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि हम लोग अब रिफ्रैक्शन जो है नीचे वाले हिस्से से शुरू करेंगे, तो क्योंकि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिक एक्सिस है, तो नीचे वाले सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हो सकता है, ऊपर वाले से भी हो सकता है। ऊपर वाले को हमने ब्लॉक किया तो काम नीचे से होगा, इमेज हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब दूसरा केस ये है कि अब हम नीचे वाले को ब्लॉक करेंगे। अब हमने क्या करा, हमने नीचे वाले को ब्लॉक कर दिया। जब मैंने नीचे वाले को ब्लॉक किया, अब पूरी की पूरी लाइट कहां से जाएगी? ऊपर वाली सरफेस। तो अब हम ऊपर वाली सरफेस को, ऊपर वाले हाफ सरफेस को, नाउ वी विल यूज दैट फॉर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। उसको हम लोग जो है यूज करेंगे रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। तो आप नीचे करो या ऊपर करो, एक हिस्से को, आधे हिस्से को ब्लॉक करो, उससे इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट, an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter from a convergent lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image. चलो जी, हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। अब क्या दिया है? ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ और इसको रखा गया है 25 सेंटीमीटर दूर, -25 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, और इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू 10। अब हम लोग लेंस यूज कर रहे हैं, तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। अब f पॉजिटिव है तो 1/10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई u है माइनस, तो दैट इज -25 इक्वल टू 1/v। सो आई कैन राइट इट एज 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/v। So let's see the answer. So this will be 25 minus 10 divided by 250 equal to 1/v. So 25 minus 10 is 15 divided by 250 is equal to 1/v. 5 3s are 15, 5 5s are 25, 0. So 3 divided by 50 equal to 1 divided by v. So v is approximately 17 centimeter. तो इमेज बनेगी 17 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव इमेज है तो इस साइड बनेगी। जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन होता है बराबर -v/u। माइनस v है 17, u हमारे पास है -25, तो माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 17 डिवाइडेड बाय 25। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 0.3 के आसपास। No, this is 8 2s are 16, this is 2/3, this is approximately 0.6। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो मतलब इमेज जो है वो कौन सी इमेज है? वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। लेट्स सी इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी रे डायग्राम। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, वो हम आगे देखेंगे अब रे डायग्राम में। चलो जी, देखो 16.66 दैट इज 17 इस साइड बनी थी, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और यहां पे जो है हमारे पास मैग्निफिकेशन इज दिस मच, ठीक है ना। क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2/3। अब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 into 5 divided by 3, that is 10 divided by 3, 3 1s are 3 3s are 3.33। so height of image
इज इक्वल टू 3.33। ठीक है ना, और मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है तो मतलब इमेज जो है वो नीचे बनेगा इधर। ठीक, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। A concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ है 15 तो माइनस 15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, हमें बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है यू हमें निकालना है। तो लेंस है ये, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, कॉनकेव है, डाइवर्जिंग है, तो इमेज जो है वो उस साइड बनेगी। आप चाहे तो इसको यहां से देख सकते हो, ये इमेज है इसका। ठीक है ना, चलो तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f दैट इज हमें निकालना u है ना, तो u को शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। जो चीज निकालनी होगी उसको अलग करो। 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। So 1/u equal to 1 divided by v, that is minus 10, minus 1 divided by minus 15. So 1 divided by u equal to minus 1/10 plus 1/15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 1/u equal to 1/15 minus 1/10. So 1/u equal to 10 ones are 10 minus 15 divided by 150. So 10 minus 15 that is minus 5 divided by 150. 5 ones are 5, 5 threes are 15. So this is minus 30. तो u जो है u is equal to minus 30 सेंटीमीटर। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट को हमें 30 सेंटीमीटर पहले रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखते हैं इसका रे डायग्राम। ये ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब यहां पे हमने क्या किया, बेसिकली हमने यूज किया है फॉर्मूला लेंस मेकर्स या लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला हमने यूज किया और इस फॉर्मूला को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं था, सिंपल फॉर्मूला। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना लाइट में, दैट इज बेसिकली साइन कन्वेंशन। तो अगर आपको साइन कन्वेंशन आता है ना तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, एक्स्ट्रा कॉशियस व्हाइल डूइंग दीज न्यूमेरिकल्स। एंड प्राइम रीजन ये न्यूमेरिकल गलत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन को भूल जाते हैं। तो अगर आप साइन कन्वेंशन को भूल गए फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, मतलब मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाता है। यू कैन नॉट सॉल्व इट बिकॉज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, और अगर आप वही भूल गए तो मतलब यू आर गॉन, राइट। नेक्स्ट, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter and the position and nature of image। तो जी हमारे पास है एक कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल इमेज बनाता है। यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे, तो जो u है दैट इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। और पूछा गया है इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, तो वो हम यहां पे मान के चलेंगे। ठीक है ना जी, ओके। अब क्या करना है, हमें निकालना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। रिमेंबर ये मिरर है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें 1/v निकालना है, तो 1/f, इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1/u। f की वैल्यू है 15, सो 1/15 माइनस 1/-10, तो ये बनेगा 1/15 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v जो है 1/v विल बी इक्वल टू 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 150। सो 1/v इक्वल टू 25 divided by 150. So 5 5s are 25, 5 3s are 50.
5 1 जा 5, 5 6 जा 30, सो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इमेज कुछ इधर से बनेगी, ठीक है जी। हो गया एक चीज, वर्चुअल इमेज बनती है इसमें, तो इमेज बनती है 6 सेंटीमीटर। तो पोजीशन हो गया 6। अब ये होगी इमेज, ये कौन सी इमेज है, दिस इज वर्चुअल इमेज। अब जो मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन होता है बराबर किसके, माइनस वी बाई यू, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एज इट इज, v की वैल्यू है 6, u की वैल्यू है -10, तो कैंसिल, तो दिस इज 0.6, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 0.6, प्लस है मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है, राइट। रिमेंबर, अगर आप लेंस की मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो लेंस में जो मैग्निफिकेशन है, यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर आपके पास लेंस है तो लेंस का मैग्निफिकेशन होता है प्लस वी बाई यू, वहां पे माइनस साइन नहीं होता है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। देखो मैग्निफिकेशन प्लस है, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, मतलब इमेज है वर्चुअल, पहली बात तो ये हो गई। अब अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है, +1 के बराबर है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू 1, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइज के होंगे, लेकिन इमेज जो है वो वर्चुअल होगी। एंड वैसे भी प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल नहीं बल्कि वर्चुअल इमेज होती है, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position, nature and size of the image. देखिए कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कितना दिया है फोकल लेंथ, रेडियस दिया है 30, रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक काम तो हो गया। अब बोला गया है ऑब्जेक्ट को रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे, तो u इज इक्वल टू -20। पहले हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे क्या करना, हमने क्या निकालना, हमने v निकालना, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब 1/f की जगह 1/15 माइनस 1/u, u की जगह -20, माइनस माइनस प्लस, तो दैट मीन्स 1/v जो है 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। तो 1/v इक्वल टू 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 300। तो दिस इज 35 डिवाइडेड बाय 300, 5 7 are 35, 5 6 are 30, 0। So v is equal to 60 divided by 7 सेंटीमीटर, वो भी प्लस, कॉन्वेक्स मिरर है। तो 7 7 are 49, 7 8 are 56, so this is 8 point something, so v is approximately 8.5, approximately 8.5 सेंटीमीटर। ये हो गया v, ये होगी पोजीशन। अब निकालना है इसका नेचर। कॉन्वेक्स मिरर है, ये पॉजिटिव है तो वर्चुअल हो गया, वर्चुअल। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इसका साइज। तो मैग्निफिकेशन होता है बराबर -v बाई यू, एंड दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब v हमारे पास है 8.5 माइनस u कितना है, u है -20, माइनस माइनस कैंसिल, इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 4 जा। तो जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज विल बी 2.25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इमेज का साइज, ठीक है ना। तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड। एंड यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली हाउ मच, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, तो जो बेसिकली इमेज जो है वो छोटी ही होनी है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं पोजीशन, नेचर एंड साइज। ये केसेस हमने सॉल्व किए हैं इन डिटेल जब हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन। अब यहाँ पे वही क्वेश्चंस है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको वहां पे भी बोला है, उन क्लासेस में भी आपको बताया है कि जब भी आप इमेज बनाते हो तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन का मतलब इमेज बनती कहाँ है,
नेचर का मतलब कैसे बनती है, कैसी दिखती है, एंड साइज का मतलब छोटी है या बड़ी। ये तीन चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए जब आप इमेज बनाते हो, राइट। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 centimeter, an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror। अब हमारे पास कॉनकेव मिरर है। अब भाई साहब हमारे पास है कॉनकेव, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। अब क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट का साइज, तो HO लिखो आप 7 सेंटीमीटर, मिरर के सामने कितना -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वही चीज है, साइज एंड नेचर एंड पोजीशन, है ना। ये पोजीशन पूछने का नया तरीका है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो कहां पे उसको रखा जाए ताकि इमेज अच्छी है, मतलब आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस, राइट। सो वील यूज द मिरर फॉर्मूला बिकॉज वी आर यूजिंग द मिरर। सो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें v निकालना है तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो 1/v इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f माइनस 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाई u इज -27। तो 1/v इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। सो 1/v 27 into -1 that is -27 plus 18 divided by 18 into 27, 1/v -27 plus 18 -9 divided by 18 into 27, 9 ones are 9 twos are, so 1/v 1 divided by v equal to -1 divided by 54, मतलब v is equal to -54 centimeter. So that means screen should be placed at a distance of 54 centimeter from the pole of the mirror। तो 54 सेंटीमीटर उसको यहां रखना है लेफ्ट साइड, क्यों, क्योंकि माइनस साइन है। तो ये हो गया पहला। अब साइज, तो जो मैग्निफिकेशन है दैट इज इक्वल टू -v/u, माइनस एज इट इज, v की जगह -54 एंड u की जगह -27, माइनस माइनस प्लस, तो एक माइनस तो वैसे ही बचेगा, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2, मतलब इमेजेस रियल, इमेजेस और रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर तो वही होगा, रियल है और इन्वर्टेड है। अच्छा, साइज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -2। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इन्वर्टेड है, इमेज बनेगी 14 सेंटीमीटर लेकिन इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन है -2 और इमेज बनेगी 54 सेंटीमीटर पे लेफ्ट की तरफ। ये चीज आपको ध्यान रखना है, माइनस मतलब लेफ्ट, प्लस मतलब राइट, राइट। ये बेसिक साइन कन्वेंशन है, इसलिए मैं यहां पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं इसमें। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? ओके जी, हमारे पास जो पावर गिवन है, पावर इज इक्वल टू -2 डायोप्टर। निकालना क्या है, फोकल लेंथ। पावर होता है बराबर 1/f। अब f विल बी इक्वल टू 1/p। अब p की जगह क्या है, -2, f इज इक्वल टू 1/-2, so दैट इज इक्वल टू -0.5 मीटर और दैट इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। अब यहां पे फोकल लेंथ है माइनस। अब बोला गया है कि लेंस कौन सा है, तो आपको देखना है कि कौन सा लेंस ऐसा है जिसका फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होता है। तो वो एक ही लेंस है, दैट इज कॉल्ड अ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो यहां पे कॉनकेव लेंस यूज है। तो फोकल लेंथ आप निकालेंगे p इज इक्वल टू 1/f। p है -2 डायोप्टर, मतलब नेगेटिव है, कॉनकेव लेंस यूज हुआ है, मतलब इस शख्स को है मायोपिया की बीमारी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a doctor has prescribed a corrective lens of power +1.5D. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens converging or diverging?
ये क्वेश्चन भी जिस तरह से पहला क्वेश्चन था कुछ उस तरीके का ही है, पर थोड़ा सा फर्क है। तो जो यहां पे क्या है, पावर जो है, पावर होता है बराबर 1/n। पावर दिया गया है 1.5, प्लस में तो हम राइट दैट इज इक्वल टू 1/n। फोकल लेंथ निकालना है तो फोकल लेंथ होगा बराबर 1 डिवाइडेड बाय 1.5। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 को आई कैन राइट एज 15 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 15 मीटर, और दैट इज इक्वल टू 2/3 मीटर, और दैट इज इक्वल टू 0.66 मीटर। और अगर आप और छोटा करना चाहेंगे तो इट इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। ये हो गया फोकल लेंथ। अब यहां पे जो फोकल लेंथ है, दिस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो हमारे पास जो लेंस है, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना? तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास जो लेंस होगा दैट विल बी कॉन्वेक्स लेंस। एंड कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। पॉजिटिव है तो ये कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको याद रखनी थी, ठीक है ना? तो यहां पे हमने क्या देखा, पावर प्लस में है तो कॉन्वेक्स है, और प्लस में है तो डाइवर्जिंग नहीं कन्वर्जिंग होगा। क्यों? अगर कॉन्केव लेंस होता तो दैट इज बेसिकली अ डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि कॉन्केव लेंस में क्या होता है, ये हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है, तो यहां से लाइट आई ऐसे, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली जाती है, तो ये यहाँ पे लाइट रे जो है ना वो डाइवर्ज हो जाती है। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। द कॉन्केव लेंस इज नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस, while as a convex lens is known as a converging lens। तो यहाँ पे चूंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा था तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे जो लेंस होगा दैट विल बी कन्वर्जिंग, और उसका जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी 66 सेंटीमीटर, राइट? तो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी एनसीईआरटी। तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो लाइट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है, इन टेक्स्ट है या एक्सरसाइज है, उन सबको हमने सॉल्व किया है विद इन 50 मिनट्स। एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस का एक जनरल मैं चीज बताना चाह रहा हूं इससे पहले कि हम लोग वीडियो को खत्म करें, वो ये है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, यू शुड मेक श्योर कि आपको सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले पता हो। तो बिना फॉर्मूला के आप क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, वेन एवर यू ट्राई दीज क्वेश्चन, खासकर लाइट ऑप्टिक्स के बारे में, तो यहां पे आप लोगों को साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, कौन सी चीज को प्लस लेना है, कौन सी चीज को माइनस लेना है, आपको याद रखना है। जो भी चीज पोल के लेफ्ट में होगा दैट विल बी नेगेटिव, पोल के राइट में होगा दैट विल बी पॉजिटिव। अगर लेंस की बात करेंगे, ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट में होगा नेगेटिव, ऑप्टिक सेंटर के राइट में होगा तो पॉजिटिव, ऑप्टिक एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। और हर एक डिस्टेंस को आपने पोल से मेजर करना है या ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, ये बात आपको याद रखनी है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें जो है ना खुद में खुद समझ में आ जाएंगी कि कुछ क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो ये थी कहानी लाइट की, और इस तरह से हमने लाइट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अब आप लाइट को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से लेके आएंगे 10th क्लास का कोई और चैप्टर, जिसके हम लोग साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करते रहेंगे, ठीक है ना? तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।